गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल और हमास के बीच बंधक कैदियों की अदला बदली का सिलसिला जारी है। सीज फायर डील के तहत 42 दिन तक बंधकों की रिहाई होगी। इस बीच गुरुवार यानी आज फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन हमास इजरायली बंधक शिरी बिबास और उनके मासूम बेटों में 5 साल के एरियल और 2 साल के कफीर के शव को इजराइल को सौंपेगा। इजराइल इस घड़ी को अपनी सबसे दर्दनाक लम्हों में से एक कह रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दिल तोड़ देने वाला बताया। वहीं बिबास परिवार के इस त्रासदी ने पूरे इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। जब हमास ने इन मासूमों और उनकी मां की जान जाने की पुष्टि की तो परिवार के आखिरी बचे सदस्य उम्मीद की लौ जलाए बैठे थे। शिरी के पति याडेन बिबास को अलग से 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, लेकिन वो 1 फरवरी को बंधक संधि के तहत रिहा कर दिए गए। हमास का दावा है कि शिरी और उनके दोनों बच्चों की जान इजरायली हमले में गई थी। हालांकि इजराइल ने इस दावे की पुष्टि कभी नहीं की है। बिबास परिवार को अब तक उम्मीद थी कि वो जिंदा होंगे। लड़कों की चाची ऑफ्री बिबास ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 16 महीने से उम्मीद थाम रखी थी और हम अब भी हार नहीं मानेंगे। इस बीच हमास ने संकेत दिया है कि वो अगली चरण की संधि में बचे हुए सभी लोगों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर अल नूनू ने कहा, हमने मध्यस्थों को बता दिया कि हमास अगले चरण में सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को राजी है, न कि चरणबद्ध तरीके से जैसा कि अभी तक हो रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास संघर्ष विराम 19 जनवरी से लागू हुआ है और अब तक इसके तहत 19 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा चुका है, जबकि 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने शवों के सम्मानजनक लौटाने की अपील की है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और उसके सहयोगियों ने इजराइल पर हमला कर 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 70 अब भी गाजा में हैं, जिनमें से 30 लोगों की जान जाने की आशंका इजरायली सेना जता रही है। इस हमले में 1211 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। इसके जवाब में इजराइल ने भीषण हमले किए, जिनमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 48,000 लोगों से ज्यादा मारे जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 4 शव जब इजराइल को हमास सौंपेगा तो ये मंजर कैसा होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।